नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 जनवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा SSC की तरफ से 28 जनवरी को होगी 3 ग्रुपों की परीक्षा। उम्मीदवारों को मिलेगा फ्री बस सेवा का लाभ। जिला न्यायालय अंबाला में आई चपरासी और स्वीपर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। कर्तव्य पथ पर तीसरी बार दिखेगी हरियाणा की झांकी। मेरा परिवार मेरी पहचान रखी गई है थीम। राखी गढ़ी का इतिहास भी दिखेगा। हरियाणा को मिलेगी 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। 24 जनवरी यानी कल CM खट्टर करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। अग्निवीरों के लिए बड़ी अपडेट। अब भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए देनी होगी यह परीक्षा। SRK ग्रुप की कांग्रेस संदेश यात्रा टली। कोहरे में वाहनों का एक्सीडेंट, बताई वजह। अब 24 को करनाल से शुरू होगी। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर दीपोत्सव। ब्रह्म सरोवर और दुर्गियाना मंदिर में आतिशबाजी। 1,21,000 दीपों से जगमगाया मंदिर। हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग बदली। सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। छुट्टी का टाइम फिक्स। चंडीगढ़ में 5वीं क्लास तक छुट्टियां और आगे बढ़ी। फिर होगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। HBSC भिवानी के विद्यार्थी कर सकेंगे अपना मूल्यांकन। मोहन भागवत बोले, रामलला आ गए हैं, अब हमें विवाद से बचना होगा। CM योगी ने कहा, अयोध्या अब गोलियों की आवाज से नहीं बल्कि राम के नाम से गूंजेगी। PM मोदी का भाषण राम राम से शुरू, जय सिया राम पर खत्म। 35 मिनट में 114 बार राम नाम लिया। कहा, कुछ लोग कहते थे मंदिर बना तो आग लग जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में दीपोत्सव। अयोध्या में राम की पैड़ी पर 1 लाख दिए जले। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा मंदिर। 23 जनवरी से राम मंदिर में पूजा का विधान। सुबह 3 बजे से पूजन श्रृंगार की तैयारी होगी। रामलला 4 बजे जागेंगे। रोज 14 घंटे होंगे दर्शन। और 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाएगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत। मोदी बोले, भारत के हर घर की छत पर होगा सोलर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में हाड़ कपा देने वाले ठंड का दौर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने आज भी ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 11 जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद शामिल है। मौजूदा समय में इन जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग भी काफी परेशान हैं। 24 घंटे में राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से 7.3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड का मुख्य कारण कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना है। साथ ही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण शीतलहर चल रही है। वहीं 25 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिससे बादल छाएंगे और तापमान में उतार चढ़ाव संभव होगा। अगर आप अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए खबर जरूरी है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंबाला द्वारा चपरासी, स्वीपर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2024 है। वहीं इंटरव्यू की तिथि 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2024 तय की गई है। इंटरव्यू का स्थान जिला न्यायालय अंबाला होगा। सभी उम्मीदवार अपने दस्तावेजों सहित सुबह 11 बजे जिला न्यायालय परिसर में पहुँच जाएं। इंटरव्यू दोपहर 1:30 बजे आरंभ होगा। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवारों को 8वीं पास होना चाहिए तथा उम्मीदवार को हिंदी अथवा पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। स्वीपर के पदों के लिए उम्मीदवार हिंदी या गुरुमुखी में हस्ताक्षर करना जानता हो तथा उसे सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में CM मनोहर लाल खट्टर 24 जनवरी को प्रदेश की जनता को 2000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री हिसार से 153 परियोजनाओं का वर्चुअल सिस्टम से उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में 1370 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 712 करोड़ रुपए की 71 परियोजनाओं का शिलान्यास है। CM मनोहर लाल खट्टर 24 जनवरी को 10 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे, जबकि बाकी परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसदों व विधायकों के द्वारा किया जाएगा। ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और सिंचाई एवं जल प्रबंधन पर केंद्रित होंगी। भारतीय सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेना में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को इस साल से अनिवार्य रूप से मानसिक जांच परीक्षा देनी होगी। इनमें 3 पैरामीटरों पर जवानों की जांच की जाएगी। पहले, कहीं उनमें खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति तो नहीं है। दूसरे, वह दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। और तीसरे यह है कि सामाजिक रूप से उनकी प्रवृत्ति नकारात्मक तो नहीं है। सेना के सूत्रों ने जानकारी दी है कि यह प्रावधान अग्निवीरों से शुरू होगा तथा अन्य सभी भर्तियों पर लागू होगा। माना जा रहा है कि यह फैसला सेना में आत्महत्या या सहयोगियों पर बढ़ते हमलों और कई जवानों के समाज विरोधी कार्य में लिप्त होने के ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मुहैया करवाने और सोनीपत को दूसरे शहरों से जोड़ने की कोशिश में जुटे रोडवेज अधिकारियों ने अब नारनौल में सीधी बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। अभी तक सोनीपत बस स्टैंड से नारनौल के लिए कोई भी बस सेवा नहीं थी। नारनौल जाने वाले यात्रियों को पहले रेवाड़ी से बस बदलनी पड़ती है या फिर रोहतक जाना पड़ता है। इससे समय और ज्यादा लगता है, साथ ही पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। हरियाणा रोडवेज ने सोनीपत से नारनौल तक सीधी बस सेवा शुरू करने की योजना तैयार कर ली है। बस के संचालन का रूट तय हो चुका है। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि समय सारणी तय होते ही नारनौल के लिए बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। यह बस चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ होते हुए नारनौल तक का सफर तय करेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से लगातार ग्रुप सी के विभिन्न ग्रुपों की परीक्षा आयोजित की जा रही है। आने वाली 28 जनवरी को भी 3 ग्रुपों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग की तरफ से इसके लिए नोटिस जारी हो चुका है। आयोग ने शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। सभी उम्मीदवार इस लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। 28 जनवरी को ग्रुप नंबर 44, 20 और 50 के लिए परीक्षा का आयोजन होना है। ग्रुप नंबर 44 में रेडियोग्राफर, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, वहीं ग्रुप नंबर 50 में इंडियन कुक और ग्रुप नंबर 20 में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर यह परीक्षा होगी। ग्रुप नंबर 20 की परीक्षा सुबह की शिफ्ट में 10:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसी प्रकार ग्रुप नंबर 44 तथा ग्रुप नंबर 50 की परीक्षा शाम की शिफ्ट में यानी दोपहर बाद 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों तक जाने को अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यानी फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने जानकारी दी है कि इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे में कोशिश रहेगी कि भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कर जल्द से जल्द युवाओं को नौकरी दी जाए। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में जश्न मनाया गया। पंजाब की देवी तालाब मंदिर और अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में दीपमाला की गई। चंडीगढ़ के चौराहों पर भी दीपमाला की गई। दिन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के मंदिर में कलश चढ़ाया और बच्चे को गोद में लेकर राम भजनों पर झूमते हुए दिखाई दिए। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने जाखो मंदिर में माथा टेका। पानीपत के प्राचीन श्री मंदिर में 51,000 दीप जलाए गए। इसके बाद आतिशबाजी भी की गई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में दीप जलाकर श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाई। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्म सरोवर में महाआरती के दौरान दीप जलाए गए। इसके साथ ही आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। हरियाणा के नूंह में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा पर शोभा यात्रा निकाली गई। कुछ समय पहले यहाँ हिंसा हुई थी, जिस वजह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला अयोध्या पहुंचे। उनके साथ जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला भी नजर आए। वहीं हिमाचल के कांगड़ा जिला में स्थित ज्वालाजी मंदिर को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर फूलों से सजाया गया। हरियाणा में 20 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टी के बाद आज से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सरकार ने ठंड को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। मंगलवार से स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 3:30 बजे छुट्टी होगी। वहीं डबल शिफ्ट वाले स्कूलों का समय सुबह 7:55 से लेकर दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं दूसरी शिफ्ट में स्कूलों में क्लास दोपहर बाद 12:40 से शुरू होगी, जो कि शाम 5:15 तक लगेगी। उधर चंडीगढ़ में ठंड के चलते 5वीं क्लास तक की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। वहीं 6ठी से 12वीं क्लास की ऑनलाइन क्लास लेने पर भी स्कूल अपने स्तर पर विचार कर सकते हैं। साथ ही आदेश दिया गया है कि सुबह 9:30 बजे से पहले स्कूल शुरू नहीं हो पाएंगे, तो वहीं शाम को 4 बजे से पहले छात्रों की छुट्टी करनी पड़ेगी। हरियाणा में पूरे 22 दिन बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को दिल्ली में होने वाले समारोह में हरियाणा की तीसरी बार कर्तव्य पथ पर झांकी दिखाई देगी। इस बार सरकार की ओर से मेरा परिवार मेरी पहचान थीम रखी गई है। परिवार पहचान पत्र के जरिए पात्र लाभार्थियों तक पहुंचती सुविधाएं और तकनीक के साथ आगे बढ़ता युवा को प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी में इस बार आधुनिकता के साथ साथ राखी गढ़ी का इतिहास व हरियाणा की कृषि और संस्कृति से रूबरू कराया गया है। हरियाणा की पारंपरिक कृषि को भी झांकी में दिखाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कामों को लेकर झांकी में स्थान दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को भी झांकी में दिखाया गया है। IT हब के रूप में झांकी में हरियाणा ने अपनी बेहतर छवि बनाई है। हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा यानी SRK ग्रुप की कांग्रेस यात्रा 2 दिन के लिए टाल दी गई है। इसकी वजह यात्रा में शामिल कुछ वाहनों का घने कोहरे के कारण एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है। यात्रा को आज भिवानी में पहुंचना था, लेकिन अब यात्रा का शेड्यूल बदल दिया गया है। अब 24 जनवरी को यात्रा मुख्यमंत्री के शहर करनाल से शुरू होगी। इसकी जानकारी कांग्रेस विधायक और यात्रा की संयोजक किरण चौधरी ने खुद X पर शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि भिवानी और आसपास क्षेत्र में घने कोहरे के चलते कांग्रेस संदेश यात्रा में कुछ वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इसलिए खेद के साथ आज की भिवानी लोकसभा क्षेत्र के तीसरे दिन की कांग्रेस संदेश यात्रा को पुनर्निर्धारित किया जा रहा है। जल्द ही इस दिन की यात्रा की पुनर्निर्धारित तारीख के बारे में सूचना दे दी जाएगी।
देश की राजधानी दिल्ली में मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री आज रात 10 बजे से लेकर 23 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। इसी तरह 25 जनवरी की रात 10 बजे से लेकर 26 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक भी भारी वाहनों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। देश की राजधानी को रेवाड़ी के रास्ते जोड़ने वाले दिल्ली जयपुर हाईवे को लेकर रेवाड़ी पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एसपी दीपक सहारण ने बताया कि रेवाड़ी से गुरुग्राम दिल्ली जाने वाले सभी भारी व्यावसायिक वाहनों का 22 की रात 10 बजे से 23 जनवरी दोपहर 1:30 बजे तक जाना वर्जित रहेगा। इस दौरान आमजन को यात्रा के समय किसी भी तरह की असुविधा या परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए यात्री अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। शिक्षा विभाग का प्रयास है कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम को बेहतर किया जा सके। इसके लिए विभाग की तरफ से 1 महीने के अंतराल में दूसरी बार प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। शिक्षा विभाग इस बार राज्य के विद्यालयों का रिजल्ट हर हाल में अच्छा चाहता है, इसलिए बोर्ड परीक्षा से पहले 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को प्री बोर्ड परीक्षाओं पर जोर दिया जा रहा है। विभाग ने पहली प्री बोर्ड परीक्षा के बाद 2 महीने में ही दूसरी बार प्री बोर्ड परीक्षाएं लेने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू होकर 3 फरवरी को खत्म होंगी। इन परीक्षाओं में विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी शैक्षणिक स्थिति का आंकलन किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थी जिन विषयों में कमजोर होगा उसी के अनुरूप वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार माने तो प्राइमरी टीचर्स के कुल 396 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए 24 जनवरी 2024 से आवेदन भरा जाएगा। उम्मीदवार 19 फरवरी तक आवेदन कर पाएंगे। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट chdeducation.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 9,300 रूपए से लेकर 34,800 रूपए का पे स्केल के साथ साथ 4,200 रूपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। प्राइमरी टीचर्स के इन पदों में 179 पद सामान्य वर्ग के भरे जाएंगे, वहीं 94 पद ओबीसी, 84 पद SC और 39 पद EWS के भरे जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फीस नहीं जमा करना होगा। आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गिनती 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। अयोध्या में सोमवार को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान बने। दोपहर 12 बजे हल्की पीली धोती कुर्ता पहने मंदिर आए। हाथ में थाल थी जिसमें श्री राम के लिए चांदी का छत्र था। 12:05 पर गर्भगृह में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई, जो करीब घंटे भर चली, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल रहे। उन्होंने भगवान की आरती कर चंवर डुलाया, फिर श्री राम के चरणों में कमल रखकर परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया। इससे पहले मोदी ने मुख्य पुजारी सतेंद्र दास से कलावा बंधवाया और उनके पैर छुए। संतों ने उन्हें उपहार स्वरूप सोने की अंगूठी भी भेंट की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के सामने 11 दिन का व्रत तोड़ा। उसके बाद उन्होंने करीब 35 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने 114 बार राम का नाम लिया। मोदी बोले, आज हमें सदियों की धरोहर मिली है, श्री राम का मंदिर मिला है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, बल्कि ये एक नए कालचक्र का उद्गम है। लोग इसे हजारों साल याद करेंगे। भारत के संविधान की पहली प्रति में राम विराजमान है। कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। राम मंदिर किसी आग को नहीं, ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, सबके हैं। राम वर्तमान है, अनंत काल है। यह मंदिर महज देव मंदिर नहीं, भारत के दृष्टि दर्शन का मंदिर है। राम भारत का आचार विधान है। राम भारत का चिंतन, चेतना, प्रवाह, प्रभाव, नीति, निरंतरता है। राम विश्व है, विश्वात्मा है। इसलिए जब राम की स्थापना होती है तो उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऋषियों ने कहा है कि जिसमें रम जाए उसी में राम है। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों, अपने अपने राम को व्यक्त किया है। ये राम रस निरंतर बहता रहता है। आज के इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनकी वजह से शुभ दिन देख रहे हैं। हम कार सेवकों, संत महात्माओं के ऋणी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड कम नहीं हो रही है। सर्द हवाओं का असर लगातार बना हुआ है। वहीं राजस्थान के दौसा और बिहार के बांका में भी तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा में आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीवियर कोल्ड और बिहार, दिल्ली में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बर्फ की परत भी देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली में कोहरे के कारण फ्लाइट्स और ट्रेनों का लेट होने का सिलसिला जारी है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में आज हल्की बरसात हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आज के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी हवाओं से मध्य प्रदेश कंपकपा रहा है। ग्वालियर, दतिया, रीवा, टीकमगढ़, छतरपुर, भिंड समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्से में ज्यादा ठंड है। यहाँ उत्तरी हवाएं सीधे आ रही है। हरियाणा और पंजाब में धुंध और कोल्ड वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है कि जब तक इमरजेंसी न हो तब तक बाहर निकलने से बचें और चेहरे को ढक कर रखें। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।